जय हिंद जय भारत। नमस्कार साथियों, आज कर रहे क्या मित्र? चतुर्थ श्रेणी मॉडल पेपर। ठीक है, चतुर्थ श्रेणी मॉडल पेपर कौन सा है देख लेते हैं। कौन सा है? छठा है। ठीक है, भाग कौन सा है? 6 है। कौन सा? 6 है। प्रश्न नंबर 1 आपके सामने आ गया। देखो, ये प्रश्न है प्रैक्टिस के लिए, अभ्यास के लिए मित्र। आपके जितना ज्यादा अभ्यास होगा, प्रैक्टिस होगा, उतनी ज्यादा आपकी स्पीड बनेगी और आपका क्या होगा, प्रश्न सही होंगे, वहां कंफ्यूज नहीं होगा। नहीं तो प्रश्न ये आ गया मित्र, एग्जाम में थोड़े से घबरा जाएंगे, ये तो नया पैटर्न का प्रश्न आ गया, अब मैं कैसे करूं इसको। ठीक है, कैसे करूं इसको? बस थोड़ा सा पढ़ना और इस प्रश्न को करना, आराम से हो जाएगा। बस आपको पढ़ के आराम से करना है। ठीक है मित्र, अब प्रश्न में पढ़ता हूँ। क्या है? तीन संख्या का औसत 90 है। क्या कह रहा है? तीन संख्या, उनका एचसीएफ 18 है। देखो, एचसीएफ कितना है? 18। कितना? 18 में लिख देता हूँ। एलसीएम कितना है? 540 है मित्र। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? पहली संख्या, ठीक है, पहली एक संख्या है, वो कितनी है मित्र? 72 है। क्या है? 72। अब क्या है? तो बाकी दो संख्या क्या है? और आपको ऑप्शन दे रखे हैं। एक चीज और है, औसत। ठीक है, औसत क्या हो गया? कितना है? 90। क्या है? 90 है। तो कुल योग कैसे निकालेंगे? सबसे पहले कुल योग निकाल दो, इससे क्या आसानी हो जाएगी। दो संख्याओं का योग करके ऑप्शन के माध्यम से अपन देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन राइट है। ठीक है, अगर ये यहाँ से हो जाता है तो आसानी हो जाएगा, अगर यहाँ से नहीं होता है तो अपन आगे एचसीएम निकालेंगे और एलसीएम निकालेंगे तो भी हो जाएगा। देखते हैं कैसे होगा। कुल योग, कुल योग का क्या सूत्र है? औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या होती है। तो संख्या का गुणा योग से करेंगे। कितनी संख्या अपने पास? तीन संख्या, और ये औसत कितना है? 90। कितना आ गया? 270। अब दो संख्याओं का योग कितना आएगा? ठीक है, एक संख्या तो अपने पास है, ये 72 माइनस कर दो 270 में से, दो योग दो संख्या का। ठीक है, ये पेन बंद हो गया, दूसरा चलाते हैं अपन। है नहीं है साइन? हाँ, क्या माइनस करेंगे? 72 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 198। ठीक है, यहां से अपने हो गया। अब मैं ऑप्शन लिखना स्टार्ट करता हूँ। ये ऑप्शन है 108 90। अब तो आप भी आंसर बता सकते हैं। ठीक है, बी है 90 और 126। ठीक है, सी है 126 और 72, और डी है अपने 108 और 72। ठीक है, अब दो संख्या ये है, इनका योग कितना होना चाहिए? 118। ठीक है, समझ गए? अब इसका योग आ रहा नहीं, आ रहा है 198, ये हो सकती है एक बार। ठीक है, इसका योग कितना आ रहा है? 6 और 9 2 11 1 216, ये तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, इसको काट दो। ठीक है, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा अपन, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट। ये कितना है? 2 6 2 8 7 और 2 9 और 198, ये भी हो सकती है। ये कितनी है? 8 2 10, न एक हासिल 8, न 180, ये भी हो नहीं सकती। अपने अब कौन सी दो संख्या बची? 108 90, 126 और 72। अब क्या करें मित्र? एचसीएफ निकाले, एलसीएम। इसका एलसीएम निकालेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब इसका क्या कर रहे हैं? एलसीएम 540 आना चाहिए। मतलब 540 मतलब 108 के पारे में 540 आना चाहिए, 90 के पारे में 540 आना चाहिए। ये 126 के पारे में 540 आना चाहिए, 72 के पारे में 540 आने चाहिए। तो अपन सी ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन देख लेते हैं। अब 126 का आप पारा निकालेंगे मित्र, तो क्या आप बता सकते हैं कि 540 आ सकता है? आ सकता है, नहीं आ सकता है? ठीक है, अब 126 का आधा भी करोगे तो 630 आता है, 5 बार बोलते। ठीक है, 5 बार बोलते तो ही जीरो आएगा। बाकी कई एक बार बोलो, दो बार बोलो, तीन बार बोलो, चार बार बोलो तो नहीं आएगा जीरो। तो 126 का पारे में 540 आते नहीं है। तो यहां से ही पता चल गया कि सी ऑप्शन अपने गलत हो गया। आगे तो चेक ही नहीं करना। 108 के पारे में 540 5 बार आते हैं, 90 के पारे में 6 बार आते हैं। तो ए ऑप्शन राइट हो गया मित्र। ठीक है मित्र, ऐसे आपको ये प्रश्न करना है। अब प्रश्न नंबर 2। ठीक है, ये प्रश्न बहुत अच्छा है, बस थोड़ा सा आपको सोचना है। औसत और एलसीएम सारे कॉन्सेप्ट इसमें आ गए। ठीक है, बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर, प्रश्न क्लियर। दूसरा प्रश्न का आंसर क्या करें मित्र? कमेंट करें, मैं आप पढ़ रहा हूँ आपका आंसर। ठीक है, क्या करें? कमेंट करें। ठीक है, कमेंट करने से क्या होगा मित्र? कमेंट करने से क्या होगा मित्र? क्या होगा? आपको और मेरा क्या होगी? कनेक्टिविटी हो गई, एक बॉन्ड बनेगा, जुड़ा होगा। आपको कैसा लग रहा है वीडियो? अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो भी कमेंट करें कि मैं क्या सुधारूं, और प्रश्न अच्छा नहीं लग रहा है, समझने का तरीका आपके तो नहीं लग रहा है, तो अपन दोनों के बीच में बॉन्ड नहीं बन पाएगा। तो
बॉन्ड बनाने के लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या कहता है, किसी वस्तु पर 20% की छूट फिर उसने 10% की छूट में बेचा तो एक बार में दी गई कितनी प्रतिशत छूट के बराबर है। इसमें निकालना है क्रमागत तरीके से, आपको छूट निकालनी है। पूरी पूछिए एक बार में कितनी मिल रही है मित्र। टुकड़ों में दे रहा है, देखो पहले क्या दे रहा है 20% की छूट, बाद में 10% की छूट दे रहा है। वो आपको पूछ रहा है कि कुल मिला के उसको छूट कितनी प्राप्त हुई। यहाँ तो दिख रहा है 30% माइनस 10, 20 और 10, 30% छूट मिलती है, पर एक्चुअली ऐसा नहीं है। देखते हैं कैसे। क्रमागत तरीका आपने पढ़ा है, देखो -20 मतलब छूट दिए तो माइनस का निशान 20, फिर माइनस का निशान 10। अब इन दोनों का गुणा करना है, इस संख्या का इस संख्या का गुणा करके 100 का भाग देना। क्या करना है, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 20 इंटू 10 कर दो और बटे में, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, कितना आया 30 और प्लस आ गया 2 इंटू 1 2 आ गया, तो कितना आ गया माइनस प्लस माइनस, ठीक है, 30 में से 2 गए तो 28। बड़ी संख्या क्या है 30 की है तो चिन्ह क्या जाएगा 28। तो क्या कितनी प्रतिशत की छूट मिली, एक्चुअली 28% की छूट मिली। तो कौन सा प्रश्न आंसर राइट हो जाएगा, आंसर राइट हो गया मित्र। ठीक है, समझ में आ गया मित्र आपको, इतना सरल है। बाकी आप 30% करके आ जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, जिसने 30% किया है वो क्या करना, कमेंट करना मित्र, जिससे कि आपको पता चलेगा हाँ मेरी त्रुटि अब मैंने सुधार ली। एग्जाम में इस पैटर्न का प्रश्न आया तो गलत मत करना। ये किस तरीके से होगा, क्रमागत तरीके से। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है, देखो पढ़े और आंसर क्या करें, कमेंट करें। ठीक है, बहुत अच्छे प्रश्न है। डायरेक्ट आप कितने सरल तरीके से और कितने फटाफट करते हो ये आपको स्पीड पे देखा जाएगा। दूध और पानी का मिश्रण, एक टंकी में दूध और पानी, क्या है, दूध है और क्या है, पानी है मित्र, क्या है, पानी है। ठीक है, दूध कितना है 5% और सॉरी 5:3 में है। ठीक है, फिर 16 लीटर पानी मिला जाए, दूध दिया है उसने 16 लीटर और पानी मिला दिया। ठीक है, और फिर क्या है, अनुपात कितना हो जाता है, 5:4 हो जाता है। तो टंकी में दूध की मात्रा निकालनी है। ठीक है, दूध की मात्रा कितनी है वो आपको निकालनी है। अब इस प्रश्न को समझ सकते हो, कैसे समझोगे, देखो एक दूधिया है, भैंस का दूध निकाला उसने, ठीक है, 5:2 दूध लिया और 3 में पानी ठोक दिया। फिर उसको लगा कि मुझे और पैसे कमाने हैं तो 16 लीटर और पानी ठोक दिया। अब कितना हो गया 5:4। क्या है, आपको लगता है यहाँ की दूध का अनुपात चेंज हुआ मित्र, दूध का अनुपात तो सेम का सेम। ठीक है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे 5। अगर यहाँ नहीं होते तो इन दोनों का जो भी संख्या से कॉमन आता उसको गुणा करके सेम सेम करते। यहाँ सेम है तो कुछ नहीं देखना। अब मित्र यहाँ देखना है कि 3 से 4 में कितना अनुपात बढ़ा है, +1 का। ठीक है, किसका बढ़ा है, +1 का। 3 से 4 में कितना बढ़ा, +1 का अनुपात। सबसे पहले इसको क्या करना है, सेम करना है, बराबर करना है। ठीक है, इधर वाला कैसे होगा, इसका गुणा इससे करना है, इसका गुणा इधर करना, तो ये बराबर हो जाएगा, दोनों से करना पड़ेगा बराबर। पर इस प्रश्न में डायरेक्ट दे रखा है तो अपन का कुछ नहीं। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 3 से कितना बढ़ गया 1, कितना +1, किसके बराबर है 16 के। अब दूध की मात्रा निकालना, दूध की संख्या कितना अनुपात है, 5 में। ठीक है, अपन को कितना, 1 अनुपात का मान कितना दे रखा है 16 लीटर, कितना दे रखा है 16 लीटर। ठीक है, कहां से आया, 1 4 में से 3 बढ़ा है, घटाया क्या आया 1 आया। ठीक है, 1 का मान 16 है तो 16 पंजे 80, तो दूध की मात्रा कितने हो गई 80 लीटर। ये प्रश्न हो गया। ठीक, कौन सा आंसर राइट हो गया, स आंसर आपके राइट हो गया। ऐसे आपको प्रश्न करने हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। चौथा प्रश्न अच्छा है मित्र। ठीक है, एक बार आपको समझना है ये प्रश्न। देखो ये ऐसा प्रश्न अगर आपको नहीं समझ में आया तो इस टॉपिक को छोड़ देना, हाथ मत लगाना। ठीक है, क्योंकि आपको ये टाइम बचाएगा, दूसरे सरल प्रश्न आप आराम से कर पाओगे। बाकी इस टॉपिक में उलझ गए, नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ दो। आप एक टॉपिक छोड़ सकते हो, भले कोई भी हो। ठीक है, जितने भी टॉपिक है उसमें से एक टॉपिक आप छोड़ सकते हो। अगर कठिन लगता है तो ठीक है छोड़ सकते हो, बाकी आपको कठिन नहीं लग रहा है तो करें और आंसर निकाले। क्या कहता है, ए अकेले किस कार्य को 8 दिन में करता है। ए कितने दिन में करता है, 8 दिन में। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, बी कितने में करता है मित्र, बी करता है 12 दिन में। कितने दिन में, 12 दिन में। अकेले का एक दिन, एक कार्य की बात चल रही, किस कार्य की, एक कार्य की। ये कितने दिन में करता है, 16 दिन। एक कार्य क्या हो सकता है, मकान बनाना हो सकता है। ठीक है, मकान बनाना है, दरी बनाना है, क्या है और क्या है, मोबाइल बनाना है,
कोई भी एक कार्य, ठीक है। ए 8 दिन में कर सकता है, बी 12 दिन में, सी 16 दिन में कर सकता है। अब आगे की बात, ए बी सी ने मिलकर एक दिन काम किया, ठीक है। दोनों तीनों ने मिलकर एक दिन काम किया, फिर ए की लड़ाई किससे हो गई, बी ए काम छोड़ देता है, मतलब ए की लड़ाई हो गई बी और सी से, तो ए ने काम छोड़ दिया। अब बी सी ने मिलकर पूरा किया, ठीक है। बी और सी मिलकर उस कार्य को पूरा करते हैं। तो कुल कार्य में लगे दिनों की संख्या निकालनी, कुल कार्य कितना लगा वो दिनों की संख्या निकालनी है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे कुल कार्य। क्या निकालेंगे मित्र, कुल कार्य, ठीक है, कुल कार्य समय, ठीक है, कुल कार्य करने में समय कितना लग रहा है, ठीक है। कुल कार्य समय छोड़ो, आप कुल कार्य निकालते हैं, ठीक है। कुल कार्य कितना है, तीनों काम मिला के कुल कार्य कितना है कार्य, कैसे निकालेंगे, एलसीएम से निकाल देंगे। हमेशा कुल कार्य कैसे निकालते हैं, जो भी दे रखा हो उन सबका क्या ले लो, एलसीएम ले लो। बहुत सरल तरीका। 8 और 16 का देखो, 8 और 12 16 लिख देता हूं मैं। देखो 8 और 12 का क्या एलसीएम होगा, देखो मित्र 8 और 12 क्यों लेते हैं, पहले सरल वाला ले लेते हैं। 8 और 16 का एलसीएम कितना होगा, 16 ही होगा, और 12 और 16 का अब एलसीएम निकाल, ठीक है। 12 16, 12 के पढ़ने में 24 आते हैं, ठीक है, 36 आते हैं और 48 आते हैं। तो 16 के पढ़े में 16 32 और 48, तो कुल कार्य कितना है, 48 आ गया, ठीक है। कुल कार्य कितना आ गया, 48 आ गया मित्र, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब ए की कार्य क्षमता निकालनी है, ए की कार्य क्षमता क्या निकालनी है, कार्य क्षमता, ठीक है। समझना मित्र, एक की कार्य क्षमता किसमें, एक दिन में कितना कार्य करता है, एक दिन में कितना कार्य करता है, वही होते है कार्य क्षमता की डेफिनेशन क्या होती है, एक दिन में कितना कार्य करेगा वो उसकी कार्य क्षमता। कैसे निकालेंगे, 48 में दिन का भाग दे देंगे, क्या करेंगे, कुल कार्य में दिन का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, 8 6 48, तो 6 इकाई प्रतिदिन में वो कार्य करता है, 6 इकाई प्रतिदिन कार्य करता है, ठीक है। बी की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी मित्र, कितनी आ जाएगी, 48 में किसका भाग दे देंगे, 12 दिन का, कितना है 12 चौक 48, तो 4 इकाई दिन करता है। अब सी का भाग निकालेंगे, सी कितना आ जाएगा, 48 में किसका भाग दे देंगे, 16, कितना है 16 तिया 48, तो 3 इकाई दिन कार्य करता है, ठीक है, ठीक है। यहाँ हो गया। अब अपन को क्या करना, जो उस प्रश्न ने कहा रखा है, क्या कह रखा है, ए बी और सी मिलकर कार्य करते हैं कितना, एक दिन, तो एक दिन की कार्य क्षमता क्या हो गई मित्र, 6 4 10 न 13, ठीक है। 13 इकाई कार्य अपने हो चुका है, ठीक है, दिन का, एक दिन की बात चल रही है, ठीक है। एक दिन का कार्य हो गया, क्या हो गया, एबीसी ने मिलकर किया 13 इकाई दिन में, ठीक है। अब 48 में से 13 घटा देते, ठीक है, 13 घटा देते तो अपन को बाकी का कार्य पता चल जाएगा। 48 से 13 गए तो कितने रहे, 35 इकाई कार्य अपने शेष रहा, ठीक है। एक की लड़ाई हो गई बी और सी से, तो ए ने कार्य छोड़ दिया। अब बी और सी ने कितना कार्य मिलके किया देखते, देखो बी और सी ने एक दिन का कार्य कितना होता है, ठीक है। बी और सी, ये बी और सी है, 3 4 और 3 7, कितना है 7 इकाई दिन का कार्य है इनका, ठीक है। कितने दिन में करेंगे, ये दिन की कैसे निकालेंगे, कुल का कितना कार्य है 35, और कितनी क्षमता है दिन की 7, तो कितना होगा 5 दिन, अपने आंसर आ गया, ठीक है। 5 दिन तो ये आया, बी सी मिलके कितने दिन में करते थे वो ऐसे भी निकाल सकते हो, 7 दिन क्या है प्रति दिन का है, ठीक है। तो 7 पंजे 35 इकाई कार्य हो गया, और 13 इकाई इन दोनों ने मिलकर किया, 35 और 13 कितने हो गए, 35 और 13 48 कार्य हो गए। कितने दिन में हुआ, एक दिन ही है, और ये 5 दिन ही है, तो कितने दिन में हो गया, 6 दिन में कुल कार्य किया। कौन सा आंसर राइट हो गया, 6 दिन वाला व आंसर राइट हो गया, ठीक है। आप कौन सा मत करना, ये 5 मत कर देना, 5 गलत हो जाएगा। 5 तो बी और सी ने मिलकर किया, और ए बी सी ने मिलकर एक दिन कार्य हो, तो कुल कार्य कितना हो गया, 6 दिन हो गया। कितना सरल तरीका। पहले क्या निकाले, इसको क्विक रिवीजन कर देते। सबसे पहले इसमें निकाले कुल कार्य, फिर कार्य क्षमता निकाले, फिर जो प्रश्न कह रखा है वैसा आप प्रश्न करें तो आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा, कोई गलत नहीं कर सकता। क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, एलसीएम से कुल कार्य निकाल दे, फिर कार्य क्षमता कैसे निकाल दे, दिन का भाग कुल कार्य में देख के कार्य क्षमता निकाल दे, फिर जो प्रश्न कह रखा है मिलके किया और अलग किया, ठीक है। वैसे आप आंसर निकाल सकते हैं। तो मित्र ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो क्या करना,
लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।